श्री कृष्ण कहते हैं, तुम, हां तुम, जो हर छोटी बड़ी बात पर सोचते हो, क्या होगा, कैसे होगा, क्या मैं सही कर रहा हूं? तुम्हारा मन इन सवालों का एक समंदर बन चुका है। हर रोज तुम्हारी ऊर्जा इन सवालों में डूबती जा रही है। लेकिन रुक कर सोचो, क्या सोचने से चीजें बदल जाती हैं? क्या समस्याएं सिर्फ विचारों से हल हो जाती हैं? नहीं, जीवन एक सफर है। इसे योजनाओं से नहीं, कर्मों से जिया जाता है। सोचने में समय मत गंवाओ, वह पहला कदम उठाओ, क्योंकि सोच डर लाती है और डर तुम्हें बांध देता है। पर याद रखना, दुनिया में बड़े काम करने वालों ने कभी ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने बस विश्वास किया, खुद पर, अपने सपनों पर। तुम्हारा एक कदम, एक छोटा सा प्रयास तुम्हारे डर को चीर सकता है। सोचने की आदत तोड़ो। उस पहाड़ को देखो जिसे तुमने अपनी सोच में खड़ा कर दिया है। पहला पत्थर हटाओ, बाकी खुद ब खुद गिर जाएगा। समय गुजरता रहेगा। यह मत सोचो कि सही समय का इंतजार करना चाहिए। जो अभी कर सकते हो उसे करो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की कद्र करना किसी इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। जो इंसान समय को महत्व नहीं देता, समय भी उसकी कीमत नहीं समझता। ऐसा व्यक्ति न सुख, न शांति और न ही सफलता पा सकता है। संगति का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर एक अच्छा इंसान बुरी संगत में रहता है तो धीरे धीरे वह भी बुराई की तरफ खींचने लगता है। इसीलिए हमेशा समझदार और अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका। श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह दुनिया छलावे से भरी है। यहां कोई किसी का नहीं है। जब जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो केवल ईश्वर का मार्ग ही खुला रहता है। इंसान चाहे कितना भी प्रयास कर ले, परमात्मा की शरण ही उसकी असली शांति का स्रोत है। हारे हुए इंसान को सहारा देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता। और अगर कोई सफल हो जाए तो लोग उसकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। यही कारण है कि अपनी तकलीफ किसी को न बताएं और अपनी खुशी भी हर किसी के सामने प्रकट न करें। मनुष्य का आहार भी उसके जीवन और सोच को प्रभावित करता है। सात्विक और संतुलित आहार न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। अगर इंसान यह नहीं समझता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, तो वह आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता। परमात्मा तक पहुंचने के लिए शरीर, मन और आत्मा का संतुलन जरूरी है। यह दुनिया आपकी खुशियों और दुखों से प्रभावित नहीं होती। आप खुद को मिटा भी देंगे तब भी यह संसार कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए वही करें जो आपका दिल कहता है, न कि वह जो दुनिया चाहती है, क्योंकि इस दुनिया की पसंद बदलने में समय नहीं लगता। दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। बिना दुख के इंसान मजबूत नहीं बन सकता। सुख और दुख दोनों जीवन के दो पहलू हैं जो हमें जीवन का सही अर्थ सिखाते हैं। केवल खुशी की तलाश में मत भागिए, क्योंकि खाली खुशी इंसान को अधूरा और कमजोर बना देती है। सफलता, शांति और संतोष उन लोगों को मिलते हैं जो अपनी दिशा खुद तय करते हैं। अपने सपनों का पीछा करें, भले ही लोग क्या कहें। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर मुश्किल अपने साथ एक सीख लेकर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति मन की शांति है। जिसके पास मन की शांति है वह सबसे धनवान है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया उसने संसार को जीत लिया। जब जीवन में चारों ओर से रास्ते बंद हो जाएं, न्याय न मिले और हर प्रयास व्यर्थ हो जाए, तब संघर्ष करना भी धर्म है। यही युद्ध का संदेश है, धर्म और सत्य की स्थापना के लिए। कृष्ण कहते हैं, संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। बार बार शक करने से मन अशांत हो जाता है और संबंध बर्बाद हो जाते हैं। संदेह न केवल व्यक्ति को कमजोर करता है बल्कि उसे भ्रमित कर अपने अपनों से दूर कर देता है। इसलिए शक को अपने जीवन से दूर रखें। तन की सुंदरता केवल आंखों को भाती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को छू जाती है। इंसान के स्वभाव में जितनी सरलता और निर्मलता होगी, उतनी ही गहराई से वह दूसरों के दिलों में जगह बनाएगा। कृष्ण कहते हैं,
किसी और के काम, जीवन और कारणों को समझने की कोशिश मत करो। जितना इन बातों से दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जीवन की सच्चाई यह है कि हम सही हैं या गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि दूसरों की राय से परे हमें अपने आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके अंदर ज्ञान की कमी है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, वह न सुख पा सकता है और न ही सफलता। जीवन की सबसे बड़ी ताकत विश्वास और ज्ञान है। जो इंसान दुख और सुख में समान रहता है, जिसका मन भय, क्रोध और मोह से मुक्त हो चुका है, वही स्थिर बुद्धि व्यक्ति है। कृष्ण ने गीता में बताया कि जो व्यक्ति शुभ और अशुभ दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है, वह जीवन के असली आनंद को समझ सकता है। ऐसे लोग जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और जीवन के सुख दुख से प्रभावित नहीं होते, वे सच्चे मुनि होते हैं। यही मुनि भाव व्यक्ति को परमात्मा के निकट ले जाता है। जिस प्रकार समुद्र अपनी मर्यादा और अचलता बनाए रखता है, चाहे कितने भी आंधी तूफान आए या नदियों का जल उसमें समा जाए, वह अपनी सीमा और स्थिरता नहीं छोड़ता। उसी प्रकार परमात्मा में स्थित योगी भी संसार के बड़े से बड़े सुख दुख, सहयोग वियोग में अचल रहता है। उसकी स्थिति में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। वह नित्य और निरंतर परमात्मा में स्थिर रहता है। आज के युग में लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं, अपना काम निकालने के लिए लोग गधे को भी घोड़ा बना देते हैं। लेकिन असली समझदारी इसी में है कि आप किसी के मीठे शब्दों या दिखावे में न फंसें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो, क्योंकि अक्सर आपको वही लोग चोट पहुंचाते हैं जो आपके सबसे अपने होते हैं। जो आपके दिल के करीब होते हैं, वे ही आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं। गीता का यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। महाभारत की लड़ाई परायों में नहीं थी, यह भाइयों और अपनों के बीच थी। यही हमें सिखाती है कि जीवन में अपने और पराये का फर्क समझना बेहद जरूरी है। जहां आपका सम्मान न हो, वहां कभी मत जाओ। अगर आप ऐसे स्थानों पर बार बार जाएंगे तो लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद खुद से रखो, किसी और से नहीं। दूसरों से उम्मीदें केवल दुख का कारण बनती हैं। आत्मनिर्भरता ही असली सुख का स्रोत है। समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, लेकिन उनसे तुलना नहीं करता, क्योंकि तुलना ईर्ष्या को जन्म देती है और ईर्ष्या मन की शांति को भंग कर देती है। कृष्ण कहते हैं, जो लोग केवल अपनी प्रशंसा में व्यस्त रहते हैं या आपकी तारीफ करके अपना काम निकालना चाहते हैं, उनसे सावधान रहें। उनकी मीठी बातों पर यकीन करना आपके लिए घातक हो सकता है। जीवन में सच्चाई यह है कि लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। समुद्र की तरह स्थिरता और अचलता हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने मूल्यों और मर्यादाओं को नहीं त्यागना चाहिए। यही सच्चे योगी की निशानी है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से गहरे नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे भावों को समझने और अपनाने से मजबूत होते हैं। किसी के लिए थोड़ा वक्त निकालना, उनकी भावनाओं को समझना और उनकी जरूरत में साथ देना, यही असली संबंधों की नींव है। अगर आपके पास सब कुछ खोने के बाद भी हिम्मत बाकी है, तो समझ लीजिए आपने कुछ भी नहीं खोया। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य का जन्म ही कर्म के लिए हुआ है और बिना कर्म किए कोई भी जीवित नहीं रह सकता। कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन फल की चिंता करना नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा मार्ग है। कृष्ण का उपदेश है, अपने कर्मों को समाज और मानव कल्याण के प्रति समर्पित करो। इन कर्मों को परमात्मा को अर्पित करो। जब तुम ऐसा करोगे तो परमात्मा के प्रेम और उनके आशीर्वाद के भागीदार बनोगे। याद रखो, इस संसार में जो आज तुम्हारे पास है, वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। हम इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। कभी ऐसा हो कि कोई भी तुम्हारा साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। वह हमेशा
तुम्हारे साथ है। खुशी की जड़ आजादी में है और आजादी साहस से आती है। जो साहसी है वही अपने रास्ते खुद बनाता है और सच्चा आनंद पाता है। विश्वास हर रिश्ते की नींव है। विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। रिश्तों में छोटी छोटी भूलें हो सकती हैं, लेकिन अगर कल का दिन दुख में बीता तो उसे आज का दिन खराब करने का कारण मत बनाओ। हर दिन नया है, हर सुबह नई ऊर्जा के साथ आती है। जीवन में सफल वही होता है जो अपने लक्ष्य में पूरी तरह डूब जाता है। जब आप अपने काम से प्यार करने लगते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। लेकिन सफलता का असली रहस्य मन को वश में रखने में है। मनुष्य का मन वायु के समान चंचल है। यह हर पल भटकने को तैयार रहता है। यही मन कामनाओं और इच्छाओं की ओर हमें खींचता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू पाना बेहद जरूरी है। जब मन वश में होता है तो विचार स्पष्ट और दिमाग की शक्ति केंद्रित हो जाती है। इससे हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन पर काबू पा लिया उसने अपने सबसे बड़े शत्रु को मित्र बना लिया। ऐसा व्यक्ति न केवल बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, बल्कि अपने जीवन के लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। परंतु यदि मन को वश में नहीं किया तो यही मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। अज्ञानी व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग अपने कर्मों को मानव कल्याण और जगत की सेवा में समर्पित करते हैं। यह अंतर ही जीवन को सही दिशा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी कार्य को करने में डर लगे तो यह संकेत है कि वह कार्य आपकी क्षमता और साहस की परीक्षा है। डर केवल आपकी बहादुरी को निखारने का माध्यम है। कमजोर व्यक्ति की दुश्मनी सबसे अधिक खतरनाक होती है। वह उस समय वार करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में इतना मजबूत बनो कि कोई आपको तोड़ न सके, बल्कि ऐसा प्रभाव छोड़ो कि जो आपको तोड़ने की कोशिश करे वह खुद ही टूट जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सत्य को दबा नहीं सकता। सत्य सदैव विजयी होता है। इसी प्रकार कर्म भी अटल है। आप जो भी कर्म करते हैं उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। ठीक उसी तरह जैसे सैकड़ों गायों के बीच एक बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, आपका कर्म भी आपको खोज लेता है। इसीलिए सदा अच्छे कर्म करो। श्री कृष्ण का उपदेश है कि किसी भी जीव को कष्ट न दो। हर जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। किसी को कष्ट पहुंचाना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। माधव कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों से किसी को दुख पहुंचाता है वह उस दुख को अपने जीवन में भोगे बिना नहीं रह सकता। यह संसार का अटल नियम है। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई बदल नहीं सकता। यह अटल सत्य है। लेकिन मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा तो अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। जीवन को सच्चाई के साथ जीना ही इस सत्य को स्वीकार करना है। जन्म और मृत्यु का चक्र इस संसार का शाश्वत नियम है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह सत्य है जिसे स्वीकार करके भय मुक्त होकर जीवन जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही उनका जो जीवित हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो हर परिस्थिति में, हर काल में आपका साथ देता है। यह अमूल्य धन है जो कभी नष्ट नहीं होता। जीवन में सुख दुख का आना जाना मौसम के बदलने जैसा है। न तो सुख में अहंकार करना चाहिए और न ही दुख में हार माननी चाहिए। सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। धर्म का अर्थ कर्तव्य का पालन है। धैर्य हर कठिनाई में स्थिर रहने की शक्ति है और साहस असंभव को संभव बनाने का साधन। मनुष्य अपने भाग्य को कोसता है, लेकिन यह भूल जाता है कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। कर्म ही वह आधार है जो जीवन में उन्नति लाता है। सहारों पर विश्वास मत करो, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी सच्चे क्यों ना हों, वे एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। सच्चा मित्र वही है जो बुरे समय में आपके साथ खड़ा हो। मित्रता धन और स्थिति पर निर्भर नहीं करती,
बल्कि समय पर दिए गए साथ पर निर्भर करती है। धर्म चाहे जो भी हो, सबसे पहले अच्छे इंसान बनो। अंत में हिसाब आपके धर्म का नहीं, आपके कर्म का होगा। खुशी पाने के लिए काम करना आपको खुशी नहीं देगा, लेकिन जब आप खुशी के साथ काम करेंगे तो वह खुशी आपको जरूर मिलेगी। दूसरों के लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, क्योंकि जो आप देते हैं वही कई गुना होकर आपके पास लौटता है। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस बात से होता है कि आप क्या बनने की क्षमता रखते हैं। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वह अपने सबसे बड़े शत्रु को मित्र बना लेता है। मन चंचल है और इसे वश में करना ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। इसे कोई धन नहीं खरीद सकता। मन को शांत और संतुष्ट रखो, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अपने विचारों को ऊंचा और पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही पहचाना जाता है। जीवन में यदि खुश रहना है तो सबसे पहले ध्यान उस पर केंद्रित करें जो आपके पास है। दूसरों के पास क्या है, इस पर ध्यान देने से केवल असंतोष पैदा होता है। खुशी और संतोष का मूल स्रोत हमारे भीतर है। सृष्टि का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है, लेकिन अंत से पहले जीवन को सार्थक बनाना ही हमारा असली उद्देश्य होना चाहिए। सफलता कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह आपके भीतर छिपी क्षमता को पहचानने और उसे प्रकट करने का नाम है। जब आप खुद को पूरी तरह समझ लेते हैं और अपने मनोबल को उच्चतम स्तर पर ले जाते हैं, तब आप वास्तव में सफल होते हैं। जीवन में लक्ष्य बनाने से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन लक्ष्यों को चुराने वाले विचारों और बाधाओं से सतर्क रहना चाहिए। कर्म में रुचि होनी चाहिए, न कि उसके फल की कामना। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, लेकिन शुरुआत खुद से होनी चाहिए। आत्मनिरीक्षण ही आत्मविकास का पहला चरण है। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बुद्धिमानी भरा उत्तर होता है। चुप्पी वह ताकत है जो न केवल आपको आंतरिक शांति देती है, बल्कि बाहरी शोर को भी शांत कर देती है। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकता है। निंदा और आलोचना से घबराकर अपने लक्ष्य को छोड़ना मूर्खता है। लक्ष्य प्राप्त होते ही वही लोग आपकी प्रशंसा करने लगते हैं। चुप रहकर किया गया काम और माफ कर दिया गया अपमान दोनों ही सबसे बड़े उत्तर होते हैं। मनुष्य का सच्चा मित्र और सच्चा शत्रु केवल वह स्वयं है। आत्ममूल्य और आत्मसम्मान का निर्धारण आपका कर्म करता है, न कि आपका भाग्य। भाग्य केवल परिस्थितियों को बदल सकता है, लेकिन आपका कर्म ही आपका जीवन निर्माण करता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा जोर शोर से दावा करता है कि केवल वही सत्य है। इसीलिए सत्य को पहचानने के लिए विवेक और धैर्य की आवश्यकता होती है। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु के बाद जन्म। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक करना व्यर्थ है। मनुष्य की मानवता उस क्षण नष्ट हो जाती है जब वह दूसरों के दुख पर हंसने लगता है। दूसरों का दुख देखकर जो व्यक्ति संवेदनहीन हो जाता है वह अपने भीतर की मानवता को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर में स्थित आत्मा अमर है। शरीर का नाश संभव है, लेकिन आत्मा का वध नहीं किया जा सकता। इसीलिए किसी भी जीव के लिए शोक करना व्यर्थ है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी कभी किसी का इंतजार नहीं करती। यह न किसी के लिए रुकती है और न किसी के इशारों पर चलती है। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो इसे खेलना जानता है। दर्द तो हर किसी को होता है, मगर हर इंसान का हौसला अलग होता है। कोई दर्द में टूट कर बिखर जाता है तो कोई इसे सहकर और संघर्ष करके निखर जाता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। इसलिए अपने कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। इंसान तब गलत करता है जब वह खुद को अपने कर्मों का परिणाम समझने लगता है। याद रखना, कर्म ना करना भी एक प्रकार का अधर्म है। भाग्य और कर्म की लड़ाई में जीत हमेशा कर्म की होती है।
लोग भाग्य को कोसते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि भाग्य भी उनके कर्मों का ही परिणाम है। भाग्य वही है जो आपने अपने हाथों से लिखा है। इंसान को खुद पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि खुद पर भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है। यह 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। एक दिन यह इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा। इसलिए अपनी आत्मा को पहचानो। आप ही अपने सबसे बड़े मित्र हैं और आप ही अपने सबसे बड़े शत्रु। आपका पतन या उत्थान दोनों आप ही के हाथों में है। मन पर नियंत्रण करना सीखो। मन ही वह ताकत है जो आपको रोकती है या आपको आगे बढ़ाती है। अगर आप अपने मन पर विजय पा लेते हैं तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। अधिक खुशी में या गहरे दुख में कभी निर्णय मत लो, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य पवित्र हो। अगर आपका इरादा सही है तो परिणाम चाहे जो भी हो, वह कर्म कभी गलत नहीं हो सकता। कभी कभी हमें जो चाहिए वह नहीं मिलता। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान हमें भूल गए हैं। उन्होंने हमारे लिए हमारी सोच से भी बेहतर कुछ सोचा होता है। इसीलिए जो हो रहा है उसे होने दो। तराशने वाले पत्थर भी तराश दिए जाते हैं और नासमझ हीरे भी पत्थर बना दिए जाते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप संघर्षों के बीच चमकते हैं या टूटकर बिखर जाते हैं। दुनिया में कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपनी मदद नहीं करते। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता। इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। अगर आप हर रिश्ते में पूर्णता ढूंढेंगे तो आप केवल अकेले रह जाएंगे। सच्चे रिश्ते वह नहीं होते जो बिना कमियों के हों, बल्कि वह होते हैं जो कमियों के बावजूद बनाए रखे जाएं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। इसीलिए दूसरों के आचरण का निर्णय करने से पहले अपने कर्मों और अपनी सोच को परखना आवश्यक है। सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के लिए वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह खुद के लिए चाहता है। अगर किसी चीज को आप अपने लिए अच्छा नहीं समझते तो उसे दूसरों के साथ करने का विचार भी मत लाओ। दुनिया में कोई भी संपत्ति मन की शांति से बढ़कर नहीं है। अगर आपका मन शांत है तो आप हर परिस्थिति को संभाल सकते हैं। मन अशांत होता है, यह सत्य है, लेकिन इसे नियंत्रित करना असंभव नहीं। अभ्यास और धैर्य से मन को वश में किया जा सकता है। संदेह और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो हमेशा शंका करता है उसके लिए न तो इस संसार में शांति है और न ही किसी अन्य लोक में। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। अगर आपके विचार सकारात्मक और मजबूत हैं तो आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। दूसरों का अच्छा कर सको तो करो, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उनका बुरा करने से बचो। याद रखना, दुनिया कमजोर हो सकती है लेकिन उसे बनाने वाला कभी कमजोर नहीं। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों, विजय या पराजय, लाभ या हानि, सुख या दुख के बारे में सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए। यह संसार कर्म भूमि है। परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करते रहना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जहां आपकी कीमत नहीं हो वहां रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। अगर किसी जगह आपकी उपस्थिति का महत्व नहीं है तो वहां रहकर खुद को व्यर्थ साबित करने से बेहतर है अपने लिए नई राह तलाशना। सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी नहीं सूखता। ठीक उसी प्रकार आपके पास कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, अगर आपका धैर्य और मनोबल मजबूत है तो आप हर स्थिति को संभाल सकते हैं। जो शब्द कहे जा सकें वे विचार बनते हैं, लेकिन जो कहे ना जा सके वे भावनाएं होती हैं, और जो चाहकर भी न कहे जा सके वही मर्यादा कहलाती है। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित न करें। आपकी इच्छा ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और यही आपका सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर आप अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेते हैं तो कोई ताकत आपको पराजित नहीं कर सकती, लेकिन अगर इच्छाएं आप पर हावी हो जाएं तो यह आपको बर्बाद कर सकती है। आपके दुखों का असली कारण संसार नहीं बल्कि आपके मन का असंतोष है। अपने मन को समझाइए, जो नहीं है
उसकी शिकायत करने से बेहतर है जो है उसकी कद्र करे। आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। यह मत भूलिए कि जो अकेलापन सिखाता है वह दुनिया का सबसे बड़ा पाठ है। अकेले रहना यह भी सिखाता है कि आखिर में आपके पास केवल आप ही होते हैं। जब अपने लोग अप्रिय लगने लगें और परायों में अपनापन महसूस होने लगे तो समझ जाइए कि विनाश का समय आ चुका है। यह वह समय है जब आपको अपने मन को संभालने और ईश्वर के प्रति समर्पण करने की आवश्यकता है। जो खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है उसे डर, चिंता और दुख छू भी नहीं सकते। कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता, उसकी महानता उसके कर्मों से मापी जाती है। गीता में भी कहा गया है, जो इंसान दूसरों की कमी को पूरा करता है वही सही मायने में महान होता है। इसीलिए अपने कर्मों को इतना ऊंचा बनाइए कि लोग आपके काम से प्रेरणा लें। जो होना है वह होकर रहेगा, जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। यह निश्चय जब आपकी बुद्धि में स्थिर हो जाएगा तब चिंता आपको कभी परेशान नहीं करेगी। सब्र से बड़ा कोई बल नहीं है। जिसके पास सब्र है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे का कारण बनता है। इसलिए धैर्य के साथ सोचें और समझदारी से निर्णय लें। अपने पंखों पर भरोसा रखो। हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। इस संसार में जो आपके पास है उसकी कद्र करना सीखिए। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करो, लेकिन जो मिला है उसकी बेइज्जती कभी मत करो। गरीब जमीन पर पड़ी रोटी भी खुशी से खा लेता है, लेकिन अमीर के पास सब कुछ होते हुए भी संतोष नहीं होता। प्यार का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है जहां एक दूसरे की कद्र कम होने लगती है। कद्र करना ही एक ऐसा गुण है जो रिश्तों को मजबूत बनाता है। दूरी का एहसास तब होता है जब पास रहने वालों की अहमियत को हम नजरअंदाज कर देते हैं। जिन्हें जो कहना है कहने दीजिए। उनका काम कहना है और आपका काम खुद को शांत रखना है। वक्त हर किसी को उसका जवाब दे देता है। सच हमेशा जीतता है, भले ही समय लगे। कातिल अगर कोई दुश्मन होता तो अफसोस नहीं होता, पर मेरी पीठ पर जो खंजर लगा वह मेरे अपने ही लोगों ने घोंपा। यही तो दुनिया है जहां वफादारी के नाम पर सबसे गहरा धोखा अपने ही देते हैं। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं, यार, प्यार और हालात भी। क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर जब चलना तुझे अपने ही पैरों पर है। भरोसा हमेशा अपने आप पर करो, क्योंकि जब दुनिया मुंह मोड़ लेगी तब केवल तुम्हारे हौसले ही तुम्हें सहारा देंगे। जिन्हें नींद से प्यार है वे बस सुहाने सपने देखते रहते हैं, लेकिन जिन्हें अपने सपनों की कद्र है उनकी आंखों से नींद दूर रहती है। जहां रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोगों से कद्र ना मिले तो ऐसे घर में रहने से बेहतर है कि सड़क पर रहो। कद्र की आवाज कभी शब्दों की मोहताज नहीं होती। यह बिना कहे सामने वाले को एहसास करा देती है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। जीवन में कभी घमंड मत करना। घमंड ऐसा नशा है जो इंसान को अंधा बना देता है। जब घमंड सिर चढ़ जाता है तो इंसान दूसरों की कद्र करना भूल जाता है। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए और हर कदम ऐसा चलो कि वह दूसरों के लिए निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, पर उसे जीना चाहिए इस कदर कि लोग उसे मिसाल बना लें। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, यह मैंने खुद से वादा किया है। आज फिर कुछ पुराने यार याद आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा अब उन्हें मेरी कदर है या मेरी जरूरत। कभी खुद से मिलकर देखो, कभी खुद के संग छल करके देखो। जमाने की भीड़ में किसे तलाश करोगे? पहले खुद की कद्र करना सीखो। हौसले बुलंद करो, क्योंकि मंजिल बहुत करीब है। बस कदम बढ़ाते जाओ। यह मंजिल ही तुम्हारा नसीब है। जिंदगी बहुत हसीन है। यह कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो इस जिंदगी की भीड़ में भी खुश रहना सीख लेता है, जिंदगी उसी के सामने सिर झुका देती है। मुश्किलों से कह दो, हमें उलझाने की कोशिश ना करें। हम वो हैं जो हर हालत में जीने का हुनर जानते हैं। अपने सबसे खास इंसान से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। यही इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है। लेकिन याद रखो, सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप सच्चे हैं तो वक्त खुद आपकी गवाही देगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है।
जैसा आपका कर्म होता है वैसा ही आपका भाग्य और जीवन होता है। समय के पास इतना समय नहीं होता कि वह आपको बार बार मौका दे। जो बदला जा सकता है उसे बदले, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करें, और जो स्वीकारा नहीं जा सकता उससे खुद को दूर कर लें। लेकिन सबसे बड़ी बात, अपने आप को खुश रखना सीखिए, क्योंकि यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है।